राधे राधे, नमस्ते, शुभ संध्या। मैं नम्रता स्वागत करती हूँ हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी का। तो आज हम लोग देखेंगे, डेली ही देखते हैं व्याकरण के 50 वन लाइनर प्रश्न। तो 11-12 क्लासें हो चुकी हैं और आगे उसी के क्रम में आज 50 क्वेश्चन और देखेंगे। तो व्याकरण के इन प्रश्नों को तैयार करते रहिएगा। पहला प्रश्न है नेतागढ़। नेतागढ़ का शुद्ध रूप क्या होगा? तो नेत्रीगढ़ होगा। पहाड़, पहाड़ में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। इजलास, इजलास में लिंग है, पुल्लिंग है। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो कोई, कोई आ गया ना, तो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। मुझसे बैठा नहीं जाता कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। तरकश किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। मिलनसार में प्रत्यय सार है। आचार कुशल में समास कौन सा है? तो आचार से कुशल करण तत्पुरुष है। बाह्य का विलोम क्या होगा? अभयंतर होगा। बाह्य का विलोम अभयंतर। महीधर किसका पर्यायवाची है? तो महीधर पर्वत का पर्यायवाची है। किसका? पर्वत का, ध्यान रखेंगे। विधाता किसका पर्यायवाची है? तो विधाता ब्रह्मा का पर्यायवाची है। विधाता किसका? ब्रह्मा का। इसके बाद आर्त और आर्द्र, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो आर्त का अर्थ होता है दुखी और आर्द्र का अर्थ होता है गीला। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? उसे सम्मेलन कहते हैं। सिर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा शोक करना। चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा? चौधरानी होगा। दावानल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दाव प्लस अनल होगा। भीख का तत्सम क्या होगा? भिक्षा होगा। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, इसमें कौन सा कारक है? तो जब को देने के अर्थ में आएगा तो संप्रदान कारक होगा। तो उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, संप्रदान कारक है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। अनमोल में कौन सा उपसर्ग है? अन उपसर्ग लगा है। रसीला का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? रसीलापन होगा। बेखटके में समास अव्ययी भाव समास है। न्यून, न्यून का अधिक होगा। श्वेत, श्वेत का विलोम श्याम होगा। जो सब में व्याप्त है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सब में व्याप्त है उसे सर्वव्यापी कहेंगे। ऊंची दुकान, फीका पकवान लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा केवल बाह्य प्रदर्शन। शैलोन्नत में समास कर्मधारय। रात को पहरा देने वाला में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। कल्पना का विशेषण क्या होगा? कल्पित या काल्पनिक होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो शुद्ध रूप होगा कि मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। जलधाम, जलधाम किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची है। इसके बाद है स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न किस शब्द के अर्थ हैं? तो ये अमृत के अर्थ हैं। ये अमृत अनेकार्थी शब्द है। अमृत का अर्थ होता है स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न। अनुमोदन, अनुमोदन का विशेषण क्या होगा? अनुमोदित होगा। अबिंधन में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है। अप प्लस ईंधन, अबिंधन। लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? तो लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ल, ल का उच्चारण स्थान दंत्य है। ल का उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे है कि गांधी अपने समय के कृष्ण थे। कृष्ण में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है।
प्राण और दाम में वचन कौन सा है? बहुवचन है। दोनों, तीनों, चारों, इसमें कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक विशेषण है। पीना, पीना का प्रत्यार्थक क्रिया क्या होगा? पिलवाना होगा। जी घबराता है में कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वह लौटा हो, इसमें काल का कौन सा भेद है? संभाव्य वर्तमान काल है। वह लौटा हो। जी कौन सा निपात है? आदर बोधक निपात है। उर्दू में कितने उपसर्ग होते हैं? उर्दू में 12 उपसर्ग होते हैं। सूल पाड़ी में समास बहुब्रीहि समास है। सूल है जिनकी पाड़ी में। व्याल, व्याल किसका पर्यायवाची है? सर्प का पर्यायवाची है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? तो सरल वाक्य है। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो ओष्ठ वर्ण पूछा गया है। तो ओष्ठ वर्ण है स्वर में उ और व्यंजन में पूरा प वर्ग ओष्ठ है, प फ ब भ। तो उ और प वर्ग क्या है? दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण ओष्ठ वर्ण हैं। तो मात्र बहुत 6-7 मिनट में हमने 50 व्याकरण के प्रश्नों को देखा। इसे आप लोग 2 बार अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे, जितना भी प्रश्न करा चुकी हूँ। और ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।